हमने स्त्रियों और पुरुषों के लक्षणों पर अनेक वीडियो बनाए हैं, जिनमें हमने बताया है कि कौन से पुरुष कैसे होते हैं, विश्वासघाती होते हैं या विश्वास पात्र होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं या विश्वसनीय होते हैं। ऐसे हमने कई वीडियो बनाए हुए हैं। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि स्त्रियां कितनी तरह की होती हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं। 21 तरह की स्त्रियों के लक्षण हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। वैसे तो स्त्रियों की अनेक जातियां होती हैं। पहली स्त्री होती है पद्मिनी। ऐसी स्त्री दयालु और स्नेह रखने वाली, मोहित करने वाली, हंस के समान चलने वाली तथा माता पिता की सेवा करने वाली होती है। इसके शरीर से कमल के समान सुगंध निकलती है। यह सुंदर, सभी को प्रभावित करने वाली तथा पति सेवा में लगी रहती है। इसके नाक, कान तथा होंठ छोटे होते हैं। शंख के समान गर्दन और कमल के समान चेहरा होने से ये स्त्री सौभाग्यवती, कम संतान उत्पन्न करने वाली और पतिव्रता होती है। श्रेष्ठ जाति सबसे यही कही जाती है। दूसरी स्त्री होती है चित्रिणी। ऐसी स्त्रियां पतिव्रता और स्नेह करने वाली होती हैं। श्रृंगार आदि में उनकी रुचि रहती है। ये ज्यादा परिश्रम नहीं करती, पर बुद्धिमान बहुत होती है। इनका मस्तिष्क गोल तथा नेत्र चंचल होता है। इनकी चाल हाथी के समान व स्वर मोर के समान होता है। ऐसी स्त्रियां कोमल अंगों वाली तथा लज्जा रखने वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां नित्य प्रेम तथा सुंदरता से पति को प्रसन्न रखने वाली होती हैं। यह जाति पद्मिनी के बाद दूसरे नंबर पर श्रेष्ठ स्त्री की जाति मानी जाती है। तीसरी होती है हस्तिनी। ये पुरुष के मनोनुकूल, स्वच्छंद प्रकृति वाली तथा भोग की प्रचंड इच्छा रखने वाली होती है। इसका शरीर मोटा तथा कुछ आलस से भरा हुआ होता है। इसमें लज्जा, धर्म आदि कम होती है। इसकी कपोल, नासिका, कान और गर्दन मोटी होती है। आंखें छोटी हो सकती हैं या पीली भी हो सकती हैं। होठ मोटे और लंबे होते हैं तथा चाल हाथी के समान होती है। इन्हें क्रोध अधिक आता है और लड़ाकू वृत्ति की होती है। यह अपने पति से सामान्यतया संतुष्ट नहीं होती अथवा पति के अलावा अन्य पुरुषों से भी संबंध हो सकते हैं। चौथी होती है शंखिनी। ये लंबी, इनके चलने से पृथ्वी पर आवाज होती है। ये अपने कूल्हे हिला हिला कर चलती हैं। इनकी आंखें टेढ़ी और शरीर बेडौल होता है। इनमें क्रोध की भावना अधिक तथा प्रत्येक क्षण भोग की इच्छा बनी रहती है। मन दुष्ट होने से मादक द्रव्यों का सेवन भी यह कर सकती हैं और दुराचारिणी या पर पुरुष में भी रुचि रख सकती हैं। पांचवी होती हैं सद्मनी। यह सरल, शर्मीली तथा डरपोक होती है। ऐसी स्त्रियां हंसमुख और लज्जा युक्त होती हैं। उनकी बोली कोमल होती है तथा प्रत्येक दृष्टि से पति को प्रसन्न करने की कला इन्हें आती है। सादा जीवन, उच्च विचार वाली होती है। छठी स्त्री होती है मित्रायणी। ये सुंदर, रूपवती, गौरवर्ण, अभिनय के साथ काम करने वाली और भोग्य होती, पर उन्हें पति अक्सर दुष्ट या कमजोर मिलते हैं। इसलिए इनका गृहस्थ जीवन ज्यादा सुखी नहीं देखा गया है। इनके रूप को देखकर प्रत्येक पुरुष मोहित होता है, किंतु यह पर पुरुष से दूर रहती है। सातवीं होती है कलहकारिणी। ऐसी स्त्री की भौहें हमेशा चढ़ी रहती हैं। इनके दांत ऊंचे नीचे तथा भैंस के समान मोटा शरीर हो सकता है। चलते समय इनके पैरों से धूल उड़ती रहती है। यह राग द्वेष रखने वाली तथा धोखे से पति को मार भी सकती है। यह किसी भी प्रकार से पर पुरुष से संबंध जोड़ने में ही अपनी चतुराई समझती हैं। यह रसिक मिजाज परंतु घर में क्लेश रखने वाली होती है। आठवीं होती है गृहस्थनी। ऐसी स्त्री आदर्श रूप से घर को चलाने वाली तथा पति में ही अनुरक्त रहती है। न तो यह अधिक बोलती है, न किसी को धोखा देती है। न यह पर पुरुषों को चाहती है और न अधिक बनी ठनी रहती है। कुकर्मों से दूर रहने वाली यह स्त्री अपने दोनों पक्षों का नाम ऊंचा करती है। यह श्रेष्ठ घरेलू स्त्री होती है। नवीं स्त्री होती है आतुरा। ऐसी स्त्री प्रत्येक कार्य को तुरंत फुरत करने में विश्वास रखती है। यह साधारण रूप रंग वाली स्त्री पति से प्रेम करने वाली होती है, तो कभी पति से भयंकर लड़ाई भी कर लेती है। इस स्त्री को समझना अत्यंत कठिन होता है। ऐसी स्त्री हर काम को करने के लिए तत्क्षण तैयार रहती है, चाहे काम में लाभ हो या हानि हो। इसीलिए इन्हें आतुरा यानी कि काहली यानी कि शीघ्रता करने वाली कहा गया है। 10वीं स्त्री होती है भयातुरा।
यह गौरवर्ण नाजुक लज्जा से सिकुड़ सिमट कर बात करने वाली तथा थोड़ी थोड़ी बातों से डरने वाली होती। यह कभी अकेली नहीं रहती, अकेले से डर लगता है, डर के मारे जीभ बाहर निकाल लेती है। यह सबसे प्रेम करने वाली, मधुर भाषण करने वाली तथा अपने धर्म को निभाने वाली होती है। डरने के कारण ही ऐसी स्त्रियां भयातुरा कहलाती हैं। इसके बाद आती है 11वीं डाकिनी। यह हंसकर बातें करने वाली तथा धोखे देने में चतुर होती है। इसके नेत्र लाल होते हैं, ऊपर से यह बहुत प्यार दिखाती है, पर निकट से यह लालची तथा धोखा देने वाली होती है। इससे प्रेम करना और सांप से प्रेम करना एक समान होता है। इसका पति इसकी बदनामी से हर समय दुखी रहता है, तभी यह डाकिनी कहलाती है। 12वीं होती है हंसिनी। यह सुखी व समझदार होती है। इसकी चाल हंस के समान मनमोहक होती है। यह सत्य बोलने वाली तथा रति के समान सुंदर होती है। मधुर प्रीति करने वाली ऐसी स्त्रियां सौभाग्यशाली पुरुषों को ही मिलती हैं। 13वीं होती है बहुवंशिनी। ऐसी स्त्री गेहुए रंग वाली तथा पूरी तरह से गृहस्थ धर्म को निभाने वाली होती है। यह असत्य नहीं बोलती तथा पति सेवा में ही प्रसन्न रहती है। समाज में इसका सम्मान होता है। संतान अधिक होने से बहुवंशिनी कहलाती है। 14वीं होती है कृपणी। ऐसी स्त्री निर्लज्ज, कमजोर शरीर वाली तथा कंजूस होती है। यह थोड़ी बहुत बदनाम भी होती है। किसी भी प्रकार की बात करने में इसको शर्म नहीं आती। यह धन के लिए किसी भी पुरुष के साथ कुछ भी करने को तैयार हो सकती है। ऐसी स्त्रियां गृहस्थी होने पर भी बुरा जीवन व्यतीत करती। 15वीं होती है घातनी। यह स्त्री चालाक, दूसरों को धोखा देने में होशियार, प्रकट में यह प्रेम जताने वाली, परंतु इसके हृदय में जहर भरा रहता है। यह कुशल धोखेबाज, चालाक तथा बात बात पर झूठ बोला करती है, इसलिए इसे घातनी कहती है। 16वीं स्त्री होती है प्रेमणी। यह प्रेम को निभाती है, पति प्रिय होती है, हमेशा मंद मंद मुस्कुराती रहती है। जो भी इसकी भलाई करता है उस पर यह सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहती है। इसके केस लंबे, सुंदर तथा चेहरा आकर्षक होता है। सचमुच यह प्रेम का अवतार होती है। 17वीं होती है कृष्णतन्वी। यह स्त्री दुबली पतली तथा क्रोधी होती है। यह अपने आप को बहुत अधिक चतुर समझती है। जब बोलती है तो लगता है कि सबसे बड़ी ज्ञानी यही है। इसका शरीर तब थर थर कांपता रहता है। दुबली पतली होने के कारण ही कृष्णतन्वा कहलाती है। 18वीं होती है मदमस्तिनी। यह घमंड में चूर तथा काम पिपासु होती। काम कला में हमेशा पुरुष ही पराजित होता है। इससे ये कभी भी हार नहीं मानती। यह बहुत अधिक कामी होती है, इसलिए अंत में यह बहुत बुरा जीवन व्यतीत कर सकती है। एक स्थान पर टिक कर बैठना इसको अच्छा नहीं लगता। अपने मद में मस्त कहीं भी निकल जाती है। किसी को भी कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है, अतः यह मदमस्तिनी कहलाती है। 19वां होती है कुलच्छेदिनी। यह स्त्री जिस घर में भी जाती है उसको दरिद्र बना देती है। पाप कर्मों से प्रेम करती है, पति को बात बात पर धोखा देती है, माता पिता, पति, भाई, ससुर आदि किसी की भी इज्जत या परवाह नहीं करती और लगभग दुराचारणी होती है। कुल को दाग लगाने के कारण ही कुलच्छेदिनी कहलाती। 20वां होती है नारकी। ऐसी स्त्री छोटी आंखों वाली, पाप कार्यों में लगी रहने वाली तथा आपस में एक दूसरे को लड़ाकर प्रसन्न होने वाली, कलह कराकर प्रसन्न होने वाली होती है। ऐसी पापी स्त्री दगाबाज, धोखेबाज, चंचल व सचमुच नरक का द्वार होती है। 21वां होती है स्वर्गिणी। ऐसी स्त्री उत्तम विचारों वाली, धर्म को मानने वाली तथा सभी के साथ मधुर व्यवहार करने वाली होती है। ईश्वर में इसका विश्वास बहुत अधिक रहता है। यह छोटे बड़े का सम्मान करना जानती है। इसकी वाणी मीठी होती है, समाज में इसका सम्मान होता है। पति को ईश्वर से भी ज़्यादा सम्मान देती है। आस्तिकता इसमें ज़्यादा पाई जाती है। इस तरह से यह 21 जातियां तो स्त्रियों की थी जो सामान्यतया पाई जाती हैं। वैसे स्त्रियों के 64 भेद माने गए हैं। इसके अलावा भी अनेक भेद होते हैं, ज़्यादा जो मिलते हैं उनके आधार पर हमने आपको बताया है। अगले वीडियो में
हम स्त्रियों के नेत्रों, कपोलों, दांतों, नाक, कान, होंठ, स्वर आदि पर विचार करते हुए बताएंगे कि कौन सी स्त्री सर्वश्रेष्ठ होती है और कौन स्त्री सौभाग्यशाली होती है। अपने आसपास के स्त्रियों, महिलाओं को देखकर आप उन्हें पहचान समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।